आज की इस पावन धरा पर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री शिवचरण गुप्ता जी, सरपंच प्रतिनिधि नीमराना। सम्मानित मंच, क्योंकि सबके नाम जानता हूँ काफ़ी समय लगेगा, इसलिए सम्मानित मंच सामने उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पूजा के योग मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं आप सबको 131वें जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और संपूर्ण कमेटी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि हमें यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। ये भारतीय इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ दिन है। आप हिंदुस्तानी नहीं, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब के गुणगान गाए जाते हैं, इनकी जीवनियां पढ़ाई जाती हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने 32 डिग्री हासिल की थी, 9 भाषाओं के जानकार थे। कितने अभाव में इन्होंने जीवन जिया, कितनी इन्होंने सामाजिक परिवेदनाएं झेली। मैं और आप आज स्वतंत्र भारत के में जन्म लेने वाले व्यक्ति उपस्थित हैं यहाँ। जो व्यक्ति इनके जमाने में थे या स्वतंत्रता से पूर्व जिन्होंने जन्म लिया है, उन लोगों से पूछो कि यहाँ कैसी परिस्थितियाँ थी, इन लोगों ने कैसे पढ़ाई की। आज हमारे पास बहुत संसाधन है, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजता है। एक जमाना वो था जब इनको पढ़ाई के लिए भी बाहर के कमरे से बाहर बैठाया जाता था। उन विकट परिस्थितियों का सामना करके इस शख्सियत ने 32 डिग्रियां हासिल की। जब देश आजाद हुआ, ये चाहते, अगर इनमें कोई अपने देश के, अपने समाज के प्रति कोई ललक नहीं होती या अपने समाज को या अपने समाज का भला करने की कोई जागृति नहीं लाते, तो ये तो एक प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, वकालत भी ये कर रहे थे, वकील बन चुके थे। लेकिन इन्होंने देखा कि ये समाज जो दबा कुचला पड़ा हुआ है, मुझे इसका उत्थान करना है, और ये देश की आज़ादी के लड़ाई में कूद गए। और उसके बाद जब देश का संविधान लिखने का या संविधान तैयार करने का समय आया, तो उसमें अग्रणी भूमिका निभाई और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में देश का संविधान बना करके तैयार कर दिया। ये जो पुस्तक आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये किताब नहीं है, ये संविधान है। और संविधान कभी मरा नहीं होता है, जीवित व्यक्ति की तरह हमें गाइडेंस देता रहता है। जिस प्रकार एक जिंदा व्यक्ति, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी हमें गाइडेंस देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, ऐसे ये व्यक्ति की तरह ये संविधान है। बाबा साहब अपने इस समाज का उत्थान देखना चाहते थे। मैं तो आप सबसे एक विनम्र अपील करूंगा कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाएं कि नीमराना तहसील के हर एक गरीब, दलित, कुचले, मध्यम वर्ग के हर घर का एक बच्चा IAS, IPS, RAS, RPS जब बने, तो बाबा साहब की आत्मा को सही शांति मिलेगी कि मेरे द्वारा लिखित संविधान का ये लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। हमारे बच्चों को फोन से बहुत दूर रखे, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी अपील है, आप इनको पढ़ाएं। और जिस दिन इस देश में, इस नीमराना ब्लॉक से अगर 10 अम्बेडकर जैसे व्यक्ति भी बन गए, तो मैं कहता हूं कि एक अम्बेडकर ने हमारा इतना उत्थान कर दिया। अगर 100 अम्बेडकर बन गए, तो मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें रोक पाएगी।
आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए संपूर्ण कमेटी का हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में आपने कीमती समय निकाल करके उपस्थिति दी। और मैं उद्बोधन के लिए ओम प्रकाश जी रिटायर्ड थानेदार जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना उद्बोधन दें।